चलो दोस्तों देखें, ज़्यादा देर ना करते हुए हमें ये समझ लें कि अंडर रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है, कैसे है इसी बात को सिद्ध करना है। तो इसको हम लोग जल्दी से समझ लें, क्योंकि ये बोर्ड के नज़र से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। तो ऐसा क्वेश्चन को उम्मीद रखिए और अच्छे से इसका रिवीजन करिए, तैयारी करिए। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमें ये क्वेश्चन बोर्ड के नज़र से बहुत महत्वपूर्ण लगा, इसलिए मैंने कहा कि लाओ इसका वीडियो बना दें। तो जो लोग को कोई दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा तो बाद में ज़रूर बताना, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मान लिया है कि माना अंडर रूट 5 एक प्रमेय संख्या है जो p बटे क्यू के बराबर है, जहां q डज नॉट इक्वल 0 है। यानी जो प्रमेय संख्या होती है वो p बटे क्यू के रूप में होती है। तो वही मैंने मान लिया कि अंडर रूट 5 एक प्रमेय संख्या है जो p बटे क्यू के बराबर है, जहां q डज नॉट इक्वल 0 है। यानी जो q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, और p और q ये सह-अभाज्य है, p और q सह-अभाज्य है। तो अब मैंने क्या किया है कि p बटे q बराबर अंडर रूट 5 दिखा दिया है। क्यों दिखा दिया? क्योंकि मैंने यहाँ पे मान लिया था कि p बटे जो q है वो अंडर रूट 5 के बराबर है। फिर क्या किया मैंने, यहाँ पे p में ये जो q है ये भाग कर रहा है, यानी भाग है तो उधर लेके जाएंगे बराबर q गुणा हो जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5q। फिर मैंने क्या किया, दोनों तरफ इनका वर्ग कर दिया है। ये जो p बराबर अंडर रूट 5q है इसका दोनों तरफ वर्ग कर दिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा है दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर बराबर अंडर रूट 5q स्क्वायर। इसको समीकरण 1 बना लिए हैं। फिर ये इस पे जो 5 है ये q स्क्वायर में गुणा है, जब गुणा है ये बराबर के इधर आएगा यानी भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बटे 5 बराबर q स्क्वायर। अब यहाँ अगर हम देखें ध्यान से तो जो 5 है ये p स्क्वायर को भाग कर रहा है, यानी भाग कर रहा है। तो उसी बात को मैंने लिख दिया है कि अब यहाँ 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, जो 5 है वो p स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जब 5 p स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 जो है वो p को भी विभाजित करेगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो वही मैंने ये भाषा लिख दिया है कि जो 5 है वो p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। अब p बराबर 5c मान लिया, तो p बराबर जब 5c मान लिया, मैंने यहाँ पे लिखा है कि p बराबर 5c लेने पर जहां c अन्य धन पूर्णांक है, जो c है वो अन्य धन पूर्णांक है, फिर इसी का मैंने क्या कर दिया है, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25c स्क्वायर। अगर अब यहाँ पे हम ध्यान दें, यहाँ पे समीकरण 1 जो है वो p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर था। तो समीकरण 1 से मैं क्या किया हूं, यहाँ पे मान रख दूंगा, p स्क्वायर बराबर जो 25c स्क्वायर लिखा है, तो जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो क्या होगा, राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो जब फिर दोनों तरफ इसका वर्ग करके ये लेके आए और समीकरण 1 से मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। फिर 25 जो है वो c स्क्वायर में गुणा है, इसको हम लेके आएंगे बराबर के इस तरफ, तो जब बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो इसमें ये हो जाएगा भाग। अब इसको काट लेंगे, 5 एक कम 5 और 5 हम 25, ऊपर बचेगा सिर्फ q स्क्वायर और नीचे बचा 5 और इधर बराबर बचा c स्क्वायर। तो q स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर, ये कंडीशन अभी पहले हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे कि जो p स्क्वायर बटे 5 बराबर q स्क्वायर हो गया था, उसी प्रकार q स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर हो गया है।
अब इसका मतलब यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि जो 5 है वो की स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है कि अब यहाँ भी 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो क्यू, ये जो 5 है वो क्यू को भी विभाजित करेगा। जो 5 है वो क्यू को क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब ऐसा क्यों लग रहा है कि विभाज कर रहा है? भाई मैंने वहां पे माना था कि जो पी और क्यू जो है वो सह-अभाज्य है, और सह-अभाज्य में जो संख्या होती है अंश और हर में, उन दोनों संख्या, भाई प्रमेय संख्या है, पहले तो बताया कि प्रमेय संख्या है पी बटे क्यू, तो जो प्रमेय संख्या है और सह-अभाज्य भी है, तो सह-अभाज्य संख्या का अंश और हर दोनों का मासा एक होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मासा देखा जाएगा तो 5 निकलेगा, तो इसलिए हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। मैं यहाँ पे माना हूं कि P और Q जो सह-अभाज्य है, लेकिन यहाँ पे इसका जो मासा निकलेगा वो 5 निकल रहा है। तो जब मासा 5 निकल रहा है तो हमारा मानना बिल्कुल गलत हो रहा है। इसलिए 5 Q को भी विभाजित करेगा और हमारा मानना गलत है। √5 एक अप्रमेय संख्या है। यही बात हम लोगों को सिद्ध करनी थी, जो कि हमने इस पूरे वीडियो में अच्छे से बताया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर कोई बात समझ में ना आई होगी तो कमेंट में जरूर बताना, एक बार हम फिर उसको समझाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।